हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक पी&एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम पार्टनर से रिलेटेड खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड मैंने जो आपको लिखवाया था और उससे रिलेटेड मैंने जो 2 या 3 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे आपने किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको आज फिर से रिपीट करूंगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हम आज प्रैक्टिस में करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले अपने बुक निकालिए और बुक का पेज नंबर 2.82, तो पेज नंबर है 2.82, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करूंगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो 2 पार्टनर दिए हुए हैं एक्स और वाई, 3 और 2 का रेशियो है, जिनके पास कैपिटल भी 8 लाख और 4 लाख रुपए की है, 8 लाख और 6 लाख रुपए की। इनके प्रॉफिट बांटने का रेशियो 3 और 2 का है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। वाई को सैलरी अलाउ की जाएगी, एनुअल सैलरी दी जाएगी 60,000 रुपए की, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो उसने अभी तक विड्रॉ नहीं की। उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो साल का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ईयर एंडेड हमारे पास बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई को सैलरी देने के बाद 2,04,000 रुपये का। अगर आपको याद हो कि प्रॉफिट को लेकर मैंने एक फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी कि प्रॉफिट अगर आफ्टर करके दिया गया हो तो हमने वो एक्सपेंस उसमें ऐड कर लेने हैं, प्लस करने हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक लास्ट पॉइंट में लिखा कि 5%, ए प्रोविजन ऑफ 5% द प्रॉफिट इज मेड टू द कमीशन मैनेजर, कमीशन देना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो 2,40,000 हमने पढ़ा। फिर हमने सैलरी भी बढ़ी है, तो हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट लिखिएगा 2,40,000 रुपये। फिर आप प्लस कर लीजिएगा इसमें सैलरी, वाई की सैलरी, जो कि पूरे साल की सैलरी हमें दी हुई है 60,000 रुपये की, 60,000 रुपये हमें सैलरी दी हुई है। एंड मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 नेट प्रॉफिट की मैनेजर कमीशन, कि जो मैनेजर कमीशन होगा वो आप माइनस करेंगे, और मैनेजर कमीशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 लाख पर, क्योंकि 2,40,000 हमारा प्रॉफिट है, 60,000 आफ्टर सैलरी दी हुई है जो मुझे जोड़ देनी है। तो मैनेजर कमीशन हम फाइंड आउट करेंगे। 3 लाख का 5%, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमारे पास। तो 15,000 रुपये आप माइनस करने वाले हैं यहां 2,85,000 की अमाउंट बाहर लिखी जाएगी। तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट आफ्टर करके दिया गया हो तो आफ्टर वाला एक्सपेंस प्लस कर लीजिए, फिर मैनेजर कमीशन आएगा तो माइनस कर लीजिए, और अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है तो वो भी यहां माइनस किया जाएगा। अब डेबिट साइड के बारे में हमारे पास कुछ चीजें गिवन थी। डेबिट साइड वाली चीजों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डेबिट साइड के लिए है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स और वाई। एक्स के पास कैपिटल 8 लाख थी, वाई के पास 6 लाख रुपए की कैपिटल थी। फिर 5% कैलकुलेट करने को कहा गया, तो 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% है 30,000, टोटल हमारे पास 70,000 रुपये। फिर एक सैलरी है, वाई सैलरी। लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर किसी पार्टनर की सैलरी गिवन है तो अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट हमारे पास एनुअल सैलरी 60,000 रुपये। और कोई खर्चा हमारे पास है नहीं अब, तो टू प्रॉफिट, जो कि हमें पार्टनर में ट्रांसफर करना होता है।
प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है 285,000 उसके बाद हमारे पास 2x कैपिटल 2y कैपिटल तो लेस कर दीजिए 130। तो 130 अगर आप माइनस करते हैं तो 155,000 हमारे पास आंसर है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो में दिया हुआ था वो रेशियो 3 और 2, तो 3 और 2 में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था, एक्स और वाई में अगर आप इसे बांटना चाहते हैं तो सबसे पहले 1,55,000 को रेशियो के टोटल से डिवाइड कीजिए, यानी कि 5 से। अगर आप इसे 5 से काटते हैं तो ये हमारे पास 31,000 पे कट जाएगा। फिर आपको इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसका रेशियो 3 है और इसका रेशियो 2, तो 3 से इंटू करते हैं तो ये 93,000 और ये 62,000। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको नेट प्रॉफिट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया, ठीक है, कि हम अगर दिया गया हो तो हमें कैसे से सॉल्व करना चाहिए। अब हमारे पास एक नई कुछ चीज़ें हैं क्योंकि इस फॉर्मेट में मैंने आपको जर्नल रिजर्व, पार्टनर कमीशन और लिखने के लिए कहा गया था कि वो भी हो तो आ सकते हैं और आने वाले क्वेश्चनों में वो होंगे, पर हमें ये पता करना है कि उन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाए। याद रखिएगा वो भी डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं जर्नल रिजर्व और पार्टनर कमीशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको, मेन हमारा वही टॉपिक रहेगा। क्लास नंबर आपकी 5th है, चैप्टर नंबर 2 से। तो 5वीं क्लास यानी कि 5वां लेक्चर आप ले रहे हैं, 5th क्लास है ये आपकी, 5वीं क्लास है ये आपकी, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है हमारी पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में, क्लियर हमारे पास। तो उसके अंदर आप 5th क्लास ले रहे हैं इस चैप्टर की। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगला जो आज का टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ जर्नल रिजर्व है। तो कैलकुलेशन ऑफ जर्नल रिजर्व, तो कैलकुलेशन ऑफ जर्नल रिजर्व, इसमें हमारे पास जो तरीके हैं, फर्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आता है कि रिजर्व मेंटेन कर लीजिए, रिजर्व मेंटेन ऑन दिस प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट शब्द का जब यूज किया जाता है, एक्चुअल, तो छोटा सा अंतर है एक्चुअल में और दिस प्रॉफिट में। दिस प्रॉफिट का मतलब है हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लूँ तो 2,40,000, एक्चुअल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2,85,000। तो ये दोनों में फर्क है, यानी कि दिस प्रॉफिट कहा जाएगा तो जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है तो हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअल जो एडजस्टमेंट के बाद आया, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो 2,40 ही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कहलाता है। तो इस पर आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों के बारे में बता चुका हूं, इनटू रेट अपॉन 100। तो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए रेट अपॉन 100 से। फिर हमारे पास सेकंड, रिजर्व मेंटेन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो रिजर्व मेंटेन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट या ऑल एक्सपेंसेस,
सारे खर्चे माइनस करने के बाद या सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेने के बाद। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से लिखना चाहूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड से का जो भी टोटल आपका बनता हो, टोटल जैसे 285 बन रहा है, माइनस कर लीजिएगा जो भी डेबिट में लिखा हुआ है, यानी कि रिजर्व निकालने से पहले तक का, रिजर्व निकालने से पहले तक का जो भी डेबिट में लिखा हो, उसे जो बच जाए डेबिट माइनस करने के बाद रेट ऑफ 100। यानी कि अगर मैं इसमें रिजर्व मेंटेन करता तो मैं 31 माइनस कर देता, फिर 155 बचता, 155 का कुछ भी परसेंटेज जो रिजर्व में मेंटेन करना होता वो मैं नोट करता और यहाँ रिजर्व लिखने के बाद मैं अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा होता। तो जर्नल रिजर्व को लेकर हमारे पास यहाँ तरीके हैं। एक तो वो कहते हैं कि रिजर्व को दिस प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट पर मेंटेन कीजिए, दिस प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट पर मेंटेन कीजिए। अगर दिस प्रॉफिट कहता है तो 2,40,000 पर आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट कहता है तो 2,85,000 पर आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर रिजर्व मेंटेन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस कहता है या अबव ऑल आइटम कहता है वो आपको, तो आपको इस क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट के खर्चे माइनस कर जो पैसे बचेंगे वो रिजर्व में लिखने होंगे, यानी कि इस तरफ। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आप फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन है, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन। तो चलिए मैं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन के बारे में बात करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, नीचे फॉर्मूला लिखूंगा, ऊपर फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। और आज की क्लास खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फोटोज अपने नोट्स की भी मैं अटैच कर सकूं। तो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन, तो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। मैनेजर कमीशन को वहां माइनस किया जाता है और पार्टनर कमीशन को पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, पार्टनर से रिलेटेड खर्चों के रूप में। ठीक है, यहां पर ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर कमीशन allow आफ्टर एक्सपेंस लिख रहा हूं, ना कि ऑल एक्सपेंस। तो ये आफ्टर जो एक्सपेंस है ये हो सकता है कि मान लीजिए एक्स कमीशन अलाउ आफ्टर वाई सैलरी, वाई की सैलरी देने के बाद। तो आपको क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में वो एक्सपेंस माइनस करना है जो उसने हाईलाइट किया, जो आफ्टर लगा कर दिया गया, फिर इनटू रेट अपॉन 100 करना है आपको, इनटू रेट अपॉन 100। यानी कि पर्टिकुलर एक एक्सपेंस वो आपको माइनस करने के लिए कहा गया है यहाँ पर कि आफ्टर वाई सैलरी या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद देना है। तो जो भी वो कहेंगे वो आपको माइनस करना पड़ेगा जो आफ्टर के बाद होगा। सेकंड पॉइंट जो हमारा इसमें आता है, पार्टनर कमीशन अलाउ आफ्टर ऑल, अब ऑल हो सकता है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे जैसे कि हमने जनरल रिजर्व में पढ़े।
तो यही लाइन जनरल रिजर्व में भी लिखी थी, पर वहां पार्टनर कमीशन की जगह जनरल रिजर्व मेंटेन था। तो फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही है हमारे पास कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से आप माइनस करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड का टोटल, इनटू रेट अपॉन 100 एंड लास्ट। तीन तरीके हैं हमारे पास, ज्यादातर यूज होने वाला तो पार्टनर कमीशन अलाउ आफ्टर all expenses or such as commission, such as commission। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले की बात करूंगा तो कुछ मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, इनटू, यहां ध्यान देना रेट तो है पर रेट के नीचे 100 प्लस रेट है, 100 प्लस में रेट अगर 10% है तो नीचे 110 लिखना है आपको, 20% कैलकुलेट करना होगा तो 20 ऊपर होगा 120 नीचे आएगा हमारे पास। तो ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हमारे पास के कमीशन से रिलेटेड कुछ तीन फॉर्मूले होंगे। अगर पार्टनर कमीशन अलाउ आफ्टर एक्सपेंसेस है तो आपको केवल वो एक्सपेंस माइनस करना है और रेट लगाना है। अगर पार्टनर कमीशन अलाउ आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस या ऑल एडजस्टमेंट है तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया सारे खर्चे माइनस करके जो बचेगा उस पर रेट है एप्लीकेबल है। एंड थर्ड वाले में पार्टनर कमीशन अलाउ आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, और आफ्टर के बाद हाईलाइट जो वर्ड हुआ है वो कमीशन शब्द दोबारा आया है। तो ये पहचान बनता है इसकी कि अगर आप पार्टनर कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर दिया गया हो तो आफ्टर के बाद कमीशन वर्ड आ जाए तो ये तीसरे वाला, जिसमें आपको छोटा सा चेंज करना है, रेट है नीचे 100 प्लस रेट रहेगा। तो ये पार्टनर कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब आपको इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा जिसमें रिजर्व और ये हम मेंटेन कर सकें एक क्वेश्चन। तो हमारी क्लास के साथ ही पूरी भी होगी आज की, मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं दे रहा, एक टॉपिक आप ताकि इसको रिवाइज कर सके, पीछे के टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकें क्योंकि आने वाले क्वेश्चन थोड़े से आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड होंगे। तो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आज कंप्लीट होते हैं। नोट्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नोट्स हैं ये, तो सभी फॉर्मेट नोट्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, तो जिसको बैठकर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आप और कुछ भी डाउट्स हों तो आप कमेंट करके, मैंने लास्ट क्लास में अपना फ़ोन नंबर भी दिया था तो भी आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको ध्यान रखना है आने वाली क्लासेस में सिर्फ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको उतार सकते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे आपके पास वीडियोस उपलब्ध रहेंगी तो, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेस में जो प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि वीडियो क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उसके बाद सब ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ नोट्स ऐड कर सकूँ, एक फोटोग्राफी में नोट्स आपके, ठीक है। तो प्लीज़ हम कंटिन्यू करते हैं, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैं क्वेश्चन नंबर 46 आपको करवा रहा हूं जिसपे हम इस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ, शायद हमें जरूरत पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। तो फॉर्मेट मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा ताकि दोनों ही काम हमारे पास अच्छे से हो सके। आप अपने डाउट्स के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं हमें, और उम्मीद करता हूं कि क्वालिटी ऑफ वीडियो जो है पहले से ज़्यादा अच्छी आपको मिल रही होगी। पिछली वीडियो स्टार्टिंग कुछ वीडियोस हैं उनमें आवाज़ आपको क्लियर थी, लेकिन वीडियोस क्लियर नहीं थी हमारी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होंगी। तो आप कमेंट्स कर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे हम उसको सॉल्व आउट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 हम ले लेते हैं आज की क्लास के लिए। ए और बी पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 1 का है। ऑन द 1 अप्रैल को जो इनके पास कैपिटल है, 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल है 50,000 और 30,000 ए और बी के पास, और ईयर एंड पे फर्म ने जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें याद है कि डेबिटिव लिखा जाता है, तो चलो हम साथ के साथ इसे सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए और बी है हमारे पास, तो उनकी कैपिटल भी जो थी हमारे पास वो 50,000 और 30,000 थी, और 6% के हिसाब से 3,000 रुपये और 1,800 रुपये, 3,000 और 1,800 रुपये, तो टोटल 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा गया है कि ए विल गेट ए कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। तो टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब सेल होता है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। 2% कमीशन लिया जाएगा, ए को मिलेगा कमीशन, तो टू ए कमीशन 2% आप उसे पे करेंगे, वो भी टर्नओवर पर। तो टर्नओवर का मतलब आप समझते हैं, टर्नओवर का मतलब हमारे पास सेल है, और क्वेश्चन में जो टर्नओवर दी हुई है वो हमें लास्ट में दी हुई है, 3 लाख रुपए की दी हुई है। तो 3 लाख का 2% यानी कि 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये हमने कमीशन पे किया। फिर उसके बाद कमीशन पे करना है हमने, सैलरी पे करनी है बी को, तो बी को सैलरी मिलेगी, तो बी को सैलरी मिलेगी यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ, तो बी सैलरी 500 रुपये पर मंथ, तो टू बी सैलरी, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी 6,000 रुपये है। इसके बाद एक कमीशन और देने को कहा गया है, और ये बी का कमीशन है। तो मैं एक बार लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़िएगा और मैच कीजिएगा कि हमने जो लिखा उसमें से किससे हमारा काम चलेगा। तो बी विल गेट ए कमीशन ऑफ 5%, बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। तो आफ्टर डिडक्शन यानी कि लेस करना है, ऑल एक्सपेंसेस हैं, और ऑल एक्सपेंसेस के बाद फिर से आपका इंक्लूडिंग सच कमीशन वर्ड आ गया। तो नंबर 3, तो हमें नंबर 3 अप्लाई करना है यहाँ पर बी कमीशन के लिए, पर हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं आया अभी तक। फिर उसके बाद ये लिखते हैं कि पार्टनर की ड्राइंग्स है 8,000 और 6,000। नेट प्रॉफिट हमने पढ़ा था 50,000 रुपये का, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बाय नेट प्रॉफिट 50,000। कोई कंडीशन नहीं मिली क्वेश्चन में मुझे इससे रिलेटेड, तो 50,000 को सीधा बाहर लिख सकता हूं। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ड्राइंग्स दी तो हुई है पर ड्राइंग्स का रेट नहीं दिया हुआ हमें कि कितना % इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता जब तक मुझे परसेंटेज नहीं दी जाएगी। तो ये बात भी याद रखनी है हमें, ठीक है। तो अब आपको बी का जो कमीशन फाइंड आउट करना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए। तो बी कमीशन फॉर्मूला नंबर 3, तो आपको करना चाहिए बी कमीशन के लिए वर्किंग नोट। तो हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बी कमीशन के लिए।
तो मेरे पास 50,000 रुपये है क्रेडिट साइड का टोटल, माइनस डेबिट का टोटल 16,800 रुपये, मल्टीप्लाई इनटू रेट। हमारे पास रेट शायद आपके पास 5% है, रेट है हमारे पास 5%, तो 5/105 ये 21 पैसे कट जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 33,200 रुपये डिवाइड बाय 21। ठीक है, तो ये हमारे पास 1581 पॉइंट समथिंग, 1580 पॉइंट हमारे पास शायद समथिंग फाइंड आउट है। तो उसको राउंड ऑफ करने पर 1581। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1581। इसके बाद टू प्रॉफिट, क्योंकि सेल कहीं दिखाई नहीं जाती, बस सेल पर हमने कैलकुलेट किया था कमीशन एक का टर्नओवर पर। तो दो पार्टनर भी हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, $50,000 टोटल में 50,000, और हमें माइनस कर अपना आंसर पता करना है कि कितना होना चाहिए। तो चलिए हम पता कर लेते हैं। तो 33,200 तो ऑलरेडी माइनस में था ही हमारे पास, 1581, तो 19 है हमारे पास 6, तो 31,619 रुपये टोटल। और इसे बांटना भी है, तो 31,619 को डिवाइड कीजिएगा रेशियो। तो रेशियो के लिए चलो मैं बात कर लेता हूँ। रेशियो हमारे पास 3 और 1 को तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसे 4 से। तो 4 से आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने पर जो आएगा, 3 और ये 1 का रेशियो है, तो 7,000 हमारे पास 7,904 और फिर पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 7,905, तो 8 23, तो 23,714 रुपये। चलिए, ये हमने बांट दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आज का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप सभी समझ सकते हैं, और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपने डाउट्स आप फ़ोन नंबर कर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में भेज सकूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे देखने को व्यूज़ लाइक्स मिलेंगे, तभी थोड़ा सा मोटिवेशनल वर्क हम कर पाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मैंने नोट्स लिखे हैं आपको। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन के हमारे हो गए हैं। तो प्लीज़ ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा। होमवर्क की जो हम बात कर सकते हैं, तो होमवर्क के क्वेश्चन जो आपके शुरू होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो 54, 55, 56 तक हैं आपके। तो 56 तक हैं, 45 to 56 आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। साथ में आपको कुछ क्वेश्चनों में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के आंसर्स दिखेंगे। तो प्लीज़ वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप उसके बिना भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं 54 तक। तो प्लीज़ साथ रहिए, ठीक है, और कंटिन्यू रहिए।